आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु। ईरान इस्राइल अमेरिका जंग बहुत जल्दी फिर से अपने रूप में आ सकती है, अपने उरूज पर आ सकती है और ये जबरदस्त तरीके से छिड़ सकती है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो ये बताती हैं कि जंग चलेगी और भीषण चलेगी। ईरान की अगर हम बात करें तो पिछले 48 घंटे में ही उसने अपने जहाज का बदला ले लिया है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही पाकिस्तान में यह ऐलान कर दें या पाकिस्तान में जो बैठक होने वाली थी उसको लेकर यह ऐलान कर दें कि भाई हम अनिश्चित काल के लिए जंगबंदी को बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे तरफ ये जंग चलती हुई नजर आ रही है। रुका कौन है? ना अमेरिका रुकने को तैयार है, तो फिर ईरान भी अपने बदले बाकायदा तौर पर ले रहा है। इससे एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें कोई आशंका, कोई कुशंका या कोई शको शुबहात नहीं होने चाहिए कि कल को कुछ और खतरनाक होगा, कुछ और बड़ा होगा। देखिए, अमेरिका की चुप्पी यही बताती है। अमेरिका जिस तरीके से जंग को थोड़ा आगे खींचने का प्रयास कर रहा है, यानी जो सीज फायर, जो रिज्यूम लगा है वॉर पे, उसे जब खींचने का प्रयास कर रहा है, उसी से समझ आ रहा है कि वो कुछ अंदर खाने ऐसी खिचड़ी पका रहा है जिसमें थोड़ा डीले चाहता है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। हालांकि उसे बार बार यह सोचना चाहिए कि ईरान भी उसी तैयारी में है। होर्मुज में ईरान का बदला, ये इसलिए हेडलाइन इससे दी गई है क्योंकि 48 घंटे पहले आपने देखा था किस तरीके से, करीब करीब 48 घंटे हो चुके हैं उस वाकये को, जब अमेरिका ने ईरान के शिप को जब्त कर लिया था। ईरान कह रहा था कि डकैत हैं ये सब, लेकिन 48 घंटे के अंदर IRGC ने 2 जहाजों को घेरा और अपने कब्जे में ले लिया। मतलब एक का बदला 2 से। इनमें एक जहाज को IRGC बता रहा है कि वो इजरायली लिंक्ड है, ठीक है, और एक लाइबेरिया के झंडा वाला है। मतलब लाइबेरिया और पनामा झंडे वाले जहाज जो है वो निशाने पर है। इसके अलावा एक तीसरा भी जहाज अब से कुछ ही देर पहले IRGC ने अपने कंट्रोल में लिया है। MSC फ्रांसिस्का और एपामिंडोस कंट्रोल में है। ओमान के पास फायरिंग के बाद ये कब्जा किया गया है। ओमान की खाड़ी मतलब करीब करीब वहीं पर जहां पर USA की नौसैनिक हैं वहां पर। ग्रीक जहाज पर भी कार्रवाई की खबर आई है, तीसरा जहाज है। अमेरिका इजराइल लिंक का दावा बताया जा रहा है दोनों जहाजों में। 48 घंटे में ईरान का ये जवाबी एक्शन है। यानी कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो ईरान इस वक्त कहीं ना कहीं इस पूरे वार में, और देखिए दूसरी तरफ 2 जहाज जब्त हुए, तीसरे पर हमला किया है। ओमान के पास ही घेराबंदी चल रही है जहां पर US की नेवी बताई जा रही है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई बार बार IRGC की तरफ से कहा जा रहा है, चूंकि दुश्मन उनके लिए यहां पर खड़े हैं, तो इस वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि इधर मत आइए तो हमारे परमिशन के बाद आइए। केशम और लद्दाख द्वीप के बीच में से जो रास्ता बनाया है वो टोल लेने के बाद वहीं से गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। अगर इधर से आपको जाना इधर, तो ये यहां से होकर गुजार रहे हैं और यहीं से होकर फिर आप निकलिए, वहां अमेरिका के नौसैनिक खड़े हैं। तो ये है, इजरायली लिंक वाले जहाज को टारगेट किया। 12 पॉइंट प्लान लागू होने की तैयारी, टोल और जुर्माने की नीति है। वो कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं। हमने कल भी बताया था कि ईरान की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो एक नए तरीके की सेना का गठन करना चाहती है जो होर्मुज का नियंत्रण अपने साथ रखे, यानी IRGC के हवाले से उसे सौंप दिया जाए। IRGC मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो नए सैनिक होंगे वो उसको बकायदा अपने नियंत्रण में लेके रखेंगे। तो ये वो खबर है कि जो 3rd वेसल है उस पर अटैक किया गया है। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके अलावा एक और चीज निकल के सामने आई है, किस तरीके से ईरान के जो एम्बेसीज हैं, कल भी हमने बताया कि वो बड़ी मजाकिया लहजे का इस्तेमाल करें। हैदराबाद में जो ईरान का कॉन्सुलेट है वहां से इस तरीके की चीज निकलकर सामने आई है। यानी ये दिखाया जा रहा है, देखिए वीडियो में किस तरीके से कि ट्रंप वेट कर रहे हैं सीज फायर के लिए। वो पाकिस्तान में बैठे हुए बाकायदा अपने अमेरिकी तमाम जो उनके सहकर्मी JD वैंस हो या फिर इसके अलावा उनकी पीट हेग्सेथ हो, तो उन सबके साथ वो बैठे हुए हैं और 2000 साल बाद ये दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से हालात वही की ये ईरान से कोई लेटर आता है, इसमें लिखा है ट्रंप शट अप, और उसके बाद ये कहते हैं, मतलब हैरान है कि वहां से कोई आने वाला नहीं है, अकेले बैठे रह गए, और बाद में कहते हैं कि चलो पाकिस्तान के कहने पर मैं सीज फायर कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं तारीख को और उसके बाद बंद। बिल्कुल, ये एक तंज है, ये एक मज़ाहिया तंज है। AI वीडियो जारी कर रहा है ईरान, और ईरान इस बार बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। हर स्तर पर वो जंग को लड़ रहा है और साइकोलॉजिकल वॉर वो चाहे मीडिया के लेवल पर हो, वो लगातार इसको ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत ही स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं। ये वीडियो उसी की बानगी है जिसमें कि अमेरिका का पूरा डेलीगेशन इंतजार में रह गया, लेकिन ईरान के लोग नहीं आए। वो ये बताने की भी कोशिश है कि हम अपनी शर्तों पर ही आएंगे,
जब हमारा मन करेगा तब आएंगे, और अमेरिका की ये मजबूरी है कि उन्हें आना पड़ रहा है या उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये ईरान कई स्तर पर इस जंग को एक तरह से जीत भी रहा है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं जैसा कि एक्सपर्ट कहते हैं। बिल्कुल, देखिए इसलिए कहा जा सकता है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है। तो देखिए पहली चीज ये है कि अमेरिका ने इस जंग में कोई बढ़त नहीं हासिल की। अगर आप देखेंगे क्या चाहता था अमेरिका, शुरुआत के वो पॉइंट समझिए आप, उनकी क्या सोच थी कि वो 10 मिसाइलें मारेंगे, 2-4 उनके फाइटर जेट्स तेहरान में घुसेंगे, बम्बार्डिंग कर देंगे, उसके बाद तेहरान जो है वो वेनेजुएला की तरह आत्मसमर्पण कर देगा। कुछ हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा सीज फायर करना पड़ता है अमेरिका को। ये छोटा मोटा देश नहीं है और छोटी मोटी शक्ति नहीं है। दुनिया में नंबर 1 पे कहा जाता है जिसके पास 4-5 हजार से ऊपर फाइटर जेट्स हैं। मतलब समझिए आप, कोई देश तो 1,000 भी नहीं रख पाता है। और ईरान के जिसकी बात कर रहे हो उसके पास तो फाइटर जेट ही नहीं है। वो 2-4 हैं, वो बहुत सोवियत वाले जमाने के हैं, जो अगर बम्बार्डिंग करने भी उतरेंगे तो शायद उनको निशाना बना दे, वो तुरंत गिर जाएंगे। उसके बावजूद उसने अपनी टेक्नोलॉजी से, जो उसकी खुद की टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन और मिसाइल, इनके जरिए उसने सटीक हमले किए जी। और उस हमलों ने यह दिखा दिया कि अमेरिका कितना भी फाइटर जेट रख ले, कितने भी युद्धपोत रख ले, और आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नहीं एक तरफा हम बात करते हैं, तो एक तरफा बात नहीं है। बात यह है, फैक्ट पे है कि भाई देखो ईरान पहले से बहुत, अगर आप इन दोनों देशों के मुकाबले में देखेंगे, बहुत कमजोर, इन दोनों देशों के मुकाबले में बात कर रहा हूं, साफ सी बात है। लेकिन जब उतरता है जंग के मैदान में और जब वो सीज फायर करा लेता है, उसके बाद आप समझिए कि कोई अकेला देश सीज फायर करवा रहा है उन दोनों देशों से जिन्हें महान देश के तौर पर गिना जाता है, जिन्हें एक क्रांतिकारी देश समझा जाता है। भाई बहुत बहुत शक्तिशाली है, इनसे मत लगो। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है जी, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ईरान को कहते कि तू नहीं बनाएगा भाई वेपन, हम जो कह रहे हैं वो करो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते। हालांकि वो बार बार कहते रहे कि वेपन हमें नहीं बनाना है, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ सिविल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो हमारे यहाँ जनसंख्या है उसकी जरूरतों को के लिए, क्योंकि आप समझते हैं कि तमाम जो जिस तरीके से आजकल के नए अत्याधुनिक चीजें बन रही हैं, उसमें बिजली की बहुत जरूरत पड़ रही है, पावर्स की बहुत जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो सालों साल चलते रहें बिना किसी ईंधन के। तो यही कुछ वजहें थी। लेकिन ये महाशय वहां पर हमला ये लोग दोनों लोग कर देते हैं, और क्या निकलता है रणनीति कि आपने सीज फायर कराया और वापस लौटे। अब क्या है, तैयारी के लिए आपने वक्त लिया है सिर्फ, और वो आप लिख के ले लीजिए कि कब वो अटैक करेंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ईरान को भी, और जो हुर्मुज में झड़प शुरू हुई है फिर से, वो उसी की बानगी है कि कहीं ना कहीं ये जंग अभी और बढ़ेगी। और ईरान का इस बैठक में न आना और प्रेसिडेंट ट्रंप का अपने ही आप से इस सीजफायर को आगे बढ़ा देना, ये बताता है कि अमेरिका मजबूर है और ईरान ने उसे फिर ट्रैप में फंसा लिया है, क्योंकि वो लंबी जंग लड़ने के मूड में है। और हम लोग लगातार अपने वीडियोस में कहते रह गए हैं कि ईरान जंग को सीज फायर या स्टे नहीं कराना चाहता, वो उसे स्टॉप कराना चाहता है। और स्टॉप कराने के लिए निर्णायक स्थिति जरूरी है, और वो जब तक नहीं हासिल होगी, जब तक कि ये सिलसिला ऐसा लगता है चलता रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, अगर जिस तरीके से पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता है जी, और कंटिन्यू उनकी तरफ से अप्रोच किया जाता है, यहाँ तक कि उनका फील्ड मार्शल भी वहां पहुंच जाता है कि आप क्या क्या चीजें उन्हें बतानी है, क्या ऐसा कुछ है, मतलब इसमें कुछ तो है। क्योंकि जो मुनीर या फिर शहबाज को देखें तो वो ट्रंप के बहुत करीबी इस वक्त में बताए जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर, तमाम बिटकॉइंस को लेकर उनके कुछ डील चल रही है। पाकिस्तान में कुछ और चीजें चल रही हैं जो हो सकता है कि आगे देखने को मिले। और ट्रंप जो है वो बिजनेस वाले हैं जी, साफ सी उनकी खुद की टेक्नोलॉजी समझ लो, उनका खुद का जो माइंड है वो यही है कि मेरा बिजनेस चले, मेरा देश बाहर में जाए। यही है उनकी टेक्नोलॉजी, जो अमेरिकन खुद कहते हैं। मैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखता हूं कि सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होता है। बिल्कुल, ये आरोप है अमेरिकन के आरोप है, ये उनके आरोप है, उसी के लिहाज से बताया जा रहा है कि यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप खुद अप्रोच करवा रहे थे कि ईरान आके बैठे। ईरान को लेकिन ये भाप चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ समय खींचेंगे, उसके बाद हम पर फिर से अटैक होने वाला है। इससे बेहतरीन है कि जो होना है वो जल्दी हो, स्टॉप करेंगे, रिज्यूम नहीं करेंगे, पॉज नहीं करेंगे, सिर्फ स्टॉप होगा। स्टॉप कब होगा? या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे, और या तो तुम भाई यहीं पैर पकड़ के बोलो कि जनाब सैंक्शन वैंक्शन सब हटा रहे हैं हम, तुम्हें जैसे काम करना है करो, जैसे बाकी के देश करते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और क्या एक तरह से इन झड़पों के साथ हुर्मुज पर जो चल रही हैं
फिर से जंग का आगाज हो चुका है? आप क्या मानते हैं, हमें वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।